एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं ईद उल अज़हा के पहले रोज़। अभी कुछ दिन पहले PSL के दौरान नसीम शाह का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि याया भाई वीडियो भी आनी चाहिए, पिक्चर भी आनी चाहिए, लेकिन अच्छे उसके अंदर आनी चाहिए, वैसे किसी चीज़ में ना आए उससे बेहतर ना ही आए। तो माशाल्लाह आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर हैं, लोग आपके पीछे आते हैं, कैसे अपने आप को आपने मैनेज किया है कि हर चीज़ से अपने आप को बचा के रखा हुआ है? और मेरी विश भी आपके लिए कि आप बचे रहें। नहीं देखें, आपको मैनेज खुद ही करना पड़ता है चीज़ों को भी। इसके बाद समटाइम आपको गुस्सा भी आता है, समटाइम आप बड़े प्यार से भी बात कर रहे होते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ चलनी पड़ती हैं। अगर आप इसी चीज़ के लिए आप जब मेहनत करते हो कि यार इस स्टेज तक पहुँचूँ, और फिर वो जो स्टेज पर पहुँच कर आपके पास मार्जिन कम होता है गलतियाँ करने का, तो हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ कोशिश करता हूँ कि जो आपका माइंड है वो पॉजिटिव रहे। कोई बात करो वो पॉजिटिव वे में करो तो आपके लिए ईजी होता है। तो आप समझते हैं इस बात को आरएस के आजकल आसान हो गया है क्रिकेटर्स के लिए, सोशल मीडिया का मैनेजर रख लेते हैं, दीगर चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैनेजर रख लेते हैं, आपने भी ऐसा कुछ किया हुआ है? देखिए, मैंने ऐसा कोई मैनेजर रखा नहीं हुआ मैंने, और बट ये कि मुझे जो समीन भाई काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करते रहे, और बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा सा एक हायर कर लूँ, बट अभी तक किया नहीं है। तो अभी तक मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी नहीं है कि कोई मेरा सोशल मीडिया हैंडल करे, मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। सोशल मीडिया कितना फॉलो करते हैं, और कभी जब मार पड़ जाती है आरएस तो गुस्सा कितना आता है, दिल चाहता है यार दूँ मैं जाके ज़रा इंटरव्यू में जवाब दूँ? नहीं, ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं है, ना मैं सोशल मीडिया पे इतना कभी बिलीव रखता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर उस चीज़ पे जब आप जाते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हो तो आपके बारे में लोग अच्छी बातें भी करते हैं, और वो भी आपके लिए समटाइम बुरी हो जाती हैं कि आपकी जो आपके गोल्स हैं आप समझते हो कि यार शायद मैंने अचीव कर लिए, तो आप उससे हट जाते हो कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हो गई हैं। और समटाइम जब आपकी बुरी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो लोग जब आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे ये दोनों चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहते हो, आपका फोकस है आपके अगर अपनी गेम पर है, तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। हारिस, आपको लगता है कि आप पहले शाहीन रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए, फिर माशाल्लाह आप रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हैं, जो आपके फ़ैन हैं उनका कहना यार हारिस जल्दी कर दी आपने शादी करने में? हाँ, काफ़ी कह रहे हैं, बट मैं समझता हूँ कि मैंने अपने राइट टाइम पे अपना ये फ़ैसला लिया, और आई एम हैप्पी, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो घर वालों की तरफ से प्रेशर था या आपने सोचा हुआ था कि यार क्रिकेट एक तरफ, लाइफ एक तरफ? देखिए, आप लाइफ को थोड़ा सा प्लान करके चलते हो। मेरा यही टारगेट था कि मैं अपनी इसी एज में जाके शादी करूं, और इसी को मैं इस टाइम को मैं थोड़ा सा आइडियल समझ रहा था कि ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, और अपनी क्रिकेट फील्ड के मुताबिक भी, अपनी एज के मुताबिक भी, तो मेरे लिए बेस्ट टाइम था शादी करने का। हारिस माशाल्लाह पाकिस्तान से टेस्ट भी खेल गए, वनडे भी खेल गए, T20 भी खेल गए। मैं देख रहा था टेस्ट क्रिकेट में आपकी पहली विकेट जैक क्रॉली, वनडे क्रिकेट में जिम्बाब्वे के चबाबा, और T20 क्रिकेट में आपकी पहली विकेट बांग्लादेश के आफिफ हुसैन। कौन सी विकेट याद है? देखिए, आपके लिए मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी कौन सी अच्छी विकेट थी, बट मेरे लिए मेरी इंटरनेशनल जो भी विकेट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल विकेट आपको हमेशा याद रहती है। तो मेरी ऐसी कोई परफेक्ट जो विकेट है कि वो आपके लिए बहुत अच्छी है, बट मेरे लिए मेरी हर इंटरनेशनल विकेट वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हारिस, आप शोएब अख्तर के घर गए भी होंगे और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी जो वॉल है उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाई हुई हैं, अपनी कुछ शर्ट्स जो हैं फ्रेम कराई हुई हैं। आप जो टूर पे जाते हैं, आप इस तरह चीज़ें जमा करते हैं कि यार मैं अपनी एक अलग सा रूम बनाऊंगा, उसमें अपनी तस्वीरें लगाऊंगा, अपनी शर्ट्स लगाऊंगा, या नहीं? नहीं, है बिल्कुल प्रॉपर शौक़ है मेरा ये इन चीज़ों का, और मैं अपना पूरा एक अपना सेटअप बना रहा हूँ, और मैं एक वो पूरी क्या कहते हैं आप अपने चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ मैं, कि जो मैंने एक अपने एक पूरा एक कमरा बनाना है कि जिसके अंदर मैं इस तरह की चीज़ें लगाऊं जो आपकी मेमोरीज़ होती हैं। कल को आपके अगर बच्चे हैं वो बड़े हों, वो आपको देखें कि आपके पेरेंट्स ने क्या क्या अचीव किया हुआ है, तो वो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। या आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं या उनके जो बच्चे हैं, तो ये मेरे से शायद क्या बताऊँ उनके लिए ये मोटिवेशन भी हो सकती है कि वो जब घर आएँ, मेरे जिस तरह सिस्टर्स के बच्चे हैं, मेरे और रिलेटिव्स हैं, वो आएँ देखते हैं कि यार क्या क्या अचीव किया हुआ है, तो शायद उनके अंदर भी शौक़ पैदा हो
और कल को कोई और आए पाकिस्तान के लिए वो सर्व कर सके। तो आरएस, आपने कहा कि जिस तरह बड़ा आप घुल मिल के रहते हैं अपनी फैमिली में, तो कोई ऐसा कोई यादगार वाक़या, वैसे तो आप खुद एक स्टार हैं, लेकिन कोई आया हो आपकी फैमिली में बंदा और वो आपको आके कह रहा हो यार हारिस भाई फ़लाँ से मेरी बस बात करा दें, हारिस भाई 1 मिनट की इसके फ़ोन पे बात करा दें? नहीं, बहुत होते हैं ऐसे, बट आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है उनको, कैसे आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा मुश्किल है। नहीं, ज़्यादा किसकी फरमाइश होती है आपको कि जब आपसे आपके फैमिली का कोई मेंबर मिलता है वो कहता है हारिस भाई ज़रा उससे बात करा दें, बड़ी दोस्ती है उससे आपकी? देखिए, आपके कज़न्स वगैरह होते हैं जो आपके साथ बचपन में आपके साथ बड़े हुए होते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत होती हैं ऐसी ख्वाहिशात कि यार हमारी इनसे मुलाकात करवा ले, यार इनसे अगर हमारी पिक्चर भी हो जाए। तो अगर रैंडमली अगर साथ में हो तो वो तो अलग बात है, बट एज उसके साथ प्रॉपर उनको कॉल की जाए या उनसे बात करवाई जाए, ऐसा कभी करता नहीं हूँ मैं। हारिस साहब, आपकी वजह शोहरत जो है वाइट बॉल क्रिकेट है, और इस वक्त अगर मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात करूँ, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट, आपने डिसिप्लिन, स्पीड और एक्यूरेसी और डेथ बॉलिंग, हर जो बॉक्स है उसको टिक किया है। टेस्ट क्रिकेट में आपको खेलने का मौका मिला। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी, हारिस जो है उसको वाइट बॉल क्रिकेट में लंबी क्रिकेट खेलनी है तो टेस्ट क्रिकेट में नहीं डालना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? आप समझते हैं कि नहीं, एक क्रिकेटर होने की हैसियत से मुझे हर चीज़ खेलनी चाहिए? देखिए, देखा जाता है कि यार आपके नेक्स्ट आपके क्या डिमांड कर रही है इस टाइम क्रिकेट आपकी, और क्या आपका नेक्स्ट आ रहा है, क्या इवेंट्स आ रहे हैं, आईसीसी के इवेंट्स मेन आ रहे होते हैं। अगर वाइट बॉल के इवेंट जिस तरह हैं तो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है सम टाइम, बट मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं तो अपनी जो सी मैनेजमेंट पे उस पर उनके उस पर चलता हूँ कि जिस तरह अगर वो मुझे अगर किसी चीज़ में भी अलाउ करते हैं तो मैं रेडी हूँ। अगर वो बॉडी मैनेज करना उनको बेहतर पता है, क्योंकि हमारा जितना भी बॉडी लोड होता है वो हमारी जो सी मेडिकल पैनल है उनके पास उनके पास पूरा हमारा प्लान बना हुआ है, उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। वो अगर हमें वाइट बॉल में भी किसी मैच में रेस्ट करना पड़ता है तो वो हमें बताते हैं कि आपकी बॉडी लोड इस टाइम ज़्यादा हो चुका है तो इंजरी के ज़्यादा चांसेस हैं, तो हमें उस मैच से भी मना कर देते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि मैं कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे रेड बॉल नहीं खेलनी या वाइट बॉल खेलनी है, मुझे सिर्फ मैं उन पे चलता हूँ। मैं टीम मैनेजमेंट में जो हमारी पाकिस्तान की है वो जिस तरह कहते हैं तो उनके हिसाब से। हारिस, लकी समझते हैं आप अपने आप को कि जो चीज़ें आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर मिलती हैं, आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर के साथ आपका होना आपके लिए ब्लेसिंग थी? क्योंकि पाकिस्तान से खेलने से पहले आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान में आने के बाद भी बहुत सारे खिलाड़ी नहीं गए खेलने के लिए, फिर वहाँ पर आपने विराट कोहली को भी बॉल डाल दिया। उसके अलावा अपने आप को मैनेज आपने किस तरह करना है, आकिब भाई, कलंदर फैमिली, राना फैमिली ने आपको बताया, तो आप समझते हैं कि ये आपके लिए ब्लेसिंग है? और फिर जिस तरह आप अपने आप को लुक आफ्टर करते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं? नहीं, बिल्कुल लकी ओबियसली बात समझता हूँ कि जिस तरह एकदम से आके क्रिकेट में इन हो जाना, और वो तो सबको पता है कि जिस तरह स्टार्ट लाहौर कलंदर से हुआ, बट जब ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहाँ पे जब मैंने क्लब क्रिकेट खेली तो उससे काफ़ी कुछ सीखा मैंने, कि वहाँ पे जो उनका जो एक इन्वायरमेंट था कि अपने आप को डाइट पे कैसे फोकस रखना है, ट्रेनिंग कितनी करनी है, तो ये चीज़ें सारी मैंने वहाँ से खुद सीखी थी। कि मैं वहाँ पे उनको देख रहा था, उनके जो प्लेयर्स थे और वो कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे थे, तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो हारिस, कैसे थे आप पहले क्रिकेट की फील्ड में आने से पहले? कितना ड्रेसिंग का ख्याल रखते थे, कितना जो है वो ज़रा अपने आप पे नज़र रखते थे? अब आने के बाद कितनी शॉपिंग करते हैं? अब अपनी ड्रेसिंग का कितना ख्याल रखते हैं कि यार बाहर निकल रहा हूँ, फ़लाँ तकरीब में जा रहा हूँ तो इस तरह ज़रा तैयार हूँ? नहीं, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं है। शायद उससे पहले भी मैं कोई इतना ख़ास कपड़े पहनता नहीं था, और अभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जिस हाल में होता हूँ उठ के चला जाता हूँ, कोई इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। मेरा फ़र्क मेरे माइंड में ये है कि सादे हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको जितना आप सादे रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहता है आप। तो पहले जब क्रिकेट में आने से पहले क्या नाश्ता करते थे? अम्मी पराठे खिलाती थी, लस्सी पीते थे, और अब क्या खाते हैं? पहले खाते थे पराठा चाय, अब भी घर में वही पराठा चाय मिलती है, वो चीज़ चेंज नहीं हुई। तो फिर आप डाइट नहीं करते? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, पराठा किस टाइप का बनना है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अच्छा, यानी अगर सुबह नाश्ते में पराठा खा लिया फिर रात में नहीं खाना आपने? ऑब्वियसली बात, आपको सम टाइम आपको लेना पड़ती हैं चीज़ें ऐसी कि आपको आपके लिए आपको पूरा दिन होता है, आप उसमें आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आपको कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मॉर्निंग टाइम आपको, मैं समझता हूँ कि ब्रेकफास्ट में आपको कार्ब्स लेने पड़ते हैं, और फिर उसके अलावा फिर कार्ब्स लेता नहीं हूँ, फिर उसके बाद प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। लड़कियाँ कितना फ़ोन करती हैं हारिस? बेगम फ़ोन करती है। अच्छा, लड़कियाँ फ़ोन नहीं करती। तो बेगम फ़ोन करती हैं तो कभी बेगम नाराज़गी का भी इज़हार करती हैं कि आपका फ़ोन इतनी देर से इंगेज जा रहा था, मैं आपको इतने अरसे से फ़ोन कर रही थी, किससे बात कर रही थी? नहीं, उसको पता होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अच्छा,
तो अब आपने बेगम को, जब बेगम आपके साथ आप शादी होकर घर आ जाएंगी तो पासवर्ड रखेंगे मोबाइल पे या नहीं? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है पासवर्ड रखने की। अच्छा, वैसे मैंने देखा आपने मोबाइल नंबर इतना चेंज नहीं किया, हमारे खिलाड़ी तो हर 2 महीने बाद नंबर चेंज कर देते। शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो अगर कोई आपको फ़ोन करे तो आप बात करते हैं उससे? मैं जो मेरे पे मोबाइल में सेव हैं वो उनसे मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ। अगर सम टाइम अगर कोई मैसेज आ जाता है कि अगर किसी ने कोई बहुत ही क्लोज है तो मुझे बता देता है कि यार मेरा नंबर है। ओके, चलें जी, हारिस रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और हारिस रऊफ़ की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ा सा रैपिड फायर हारिस के साथ यहाँ पर करना चाहेंगे। हारिस, बैट्समैन आपसे डरते हैं और हारिस कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको बॉल करते हुए सोचता है? डरने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा सा आपको, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको हर बॉल सोच के करनी पड़ती है। अच्छा, ये नहीं है कि आपको कोई भी बैट्समैन है और आप प्लान के मुताबिक बॉल कर रहे होते हो। तो ये जो आमिर ने कहा कि मैं बाबर को भी वैसे ही गेंद करता हूँ जैसे टेल एंडर को करता हूँ, उसका प्लान होगा, मेरा प्लान वो नहीं है। अच्छा ठीक है। हारिस रऊफ़ किस गेंद को अपनी ताकत समझते हैं? यॉर्कर, बाउंसर या कुछ और? यॉर्कर। कोई ख़ास वजह? क्योंकि डेथ में आपको ज़्यादा यॉर्कर करने पड़ते हैं तो उस पर ज़्यादा कमांड है मेरे पास। ठीक है, पीएसएल में बाबर और रिजवान को गेंद करना मुश्किल किसको है? बाबर को। वजह? क्योंकि वो आपको अच्छे बॉल पे भी हिट कर रहा होता है। जब आपको अच्छा बॉल हो उस पर अगर बैट्समैन आपको हिट करे तो थोड़ा आपको फिर आप थोड़ा तंग होते हो उस बैट्समैन से। 2004 में मैं इंग्लैंड में था, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, तो बर्मिंघम में पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन था। तो हमारे कप्तान इंज़माम उल हक साहब थे, तो शोएब अख्तर बॉल करना है तो उन्होंने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा यार इसको पुरानी बॉल दो। तो ऐसा होता है जब बाबर बैटिंग कर रहे हो, नेट पे आप नया बॉल कर रहे हो तो वो कहते नहीं इसको पुराना बॉल दो? नहीं, कभी बाबर भाई ने ऐसा कोई नहीं कहा कि आप पुराना बॉल ले लो। मैं समटाइम ऐसी विकेटें भी होती हैं कि जहाँ पे आपको बैट्समैन को, जब आपकी प्रैक्टिस विकेट्स ऐसी बननी होती हैं कि वहाँ पे आप समझ नहीं आ रही होती कि पिचेस उस तरह मुताबिक रेडी नहीं होती नहीं है, उस पर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा होता है, बॉल स्विंग भी हो रहा होता है, बट मैंने ये देखा है कि बाबर भाई स्टिल बैटिंग कर रहे होते हैं उसी गंदी विकेट के ऊपर भी। तो नेट पे जब आप बाबर को बॉल करते हैं या रिजवान को बॉल करते हैं, हमारी टीम की बैकबोन है बैटिंग की, तो उनको सीधी गेंदें करते हैं या पूरे पैशन के साथ, पूरे रिदम के साथ, पूरे यॉर्कर, बाउंसर, या सोचते हैं यार ये गेंद करूँगा लग ना जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी सोचते नहीं है और वो भी ऐसा नहीं सोचते कि हमें ऐसी बॉलिंग कराई जाएगी जो उनके मुताबिक हो। वो हम प्रॉपर उनके साथ मैच की तरह बॉलिंग करते हैं। अगर वो चौका मारते हैं अगला बॉल उनको बाउंसर भी मारते हैं हम, और वो पूरा मैच चल रहा होता है। क्योंकि आपको जब आप नेट की प्रैक्टिस करें तो इस मीन्स कि आप मैच की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर आपको मैच के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ती है। लाहौर कलंदर में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम में बाबर आजम की कप्तानी में। दोनों कप्तानों में हारिस रऊफ़ की ज़बानी फ़र्क क्या है? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बट देखिए मैंने तो सर आप इतने बैट्समैनों को मुश्किल में डालते हैं, वो सोच रहे होते हैं ये बाउंसर करेगा, यॉर्कर करेगा, क्या करेगा। हमने भी आपके सामने सवाल रख दिया। देखिए बाबर भाई के साथ खेला है तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कप्तानी की हुई है, और शाहीन के साथ जिस तरह पीएसएल में कप्तानी करना और मेरे ख्याल से लीग में कप्तानी करना और इंटरनेशनल में कप्तानी करना दोनों थोड़ा डिफरेंट है। और आपके पास इंटरनेशनल में आपके पास ऑल स्टार ही होते हैं आपके पास, उनको कैसे प्लेयर्स को मैनेज किया जाता है, और लीग क्रिकेट में आपके पास 3-4 ऐसे प्लेयर ही होते हैं जो इंटरनेशनल जो आपको मैनेज करने पड़ते हैं। तो लीग क्रिकेट में थोड़ी कप्तानी ईजी होती है, बट आपको इंटरनेशनल में थोड़ी कप्तानी मुश्किल होती है कि आपको हर प्लेयर को मैनेज करना पड़ता है, एक एक चीज़ को देखनी पड़ती है, उसके मुताबिक आप सोच रहे होते हो। तो ठीक है, हारिस रऊफ़ की ज़िंदगी में 3 ख्वाहिशें जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि जो मेरी पूरी नहीं हुई। तो कोई तो ख्वाहिश होगी। मेरी गाड़ी की ख्वाहिश थी, पूरी हो गई है। घर की ख्वाहिश थी, वो पूरी हो चुकी है। अम्मी अबू की ख्वाहिश की उम्र की थी, वो भी पूरी हो चुकी है। और ख़ुद भी माशाल्लाह उम्र कर लिया। मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र किया है। टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।